जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। हेलो एंड वेलकम ऑल। आई एम आर्या पालावत, वर्किंग एज कंटेंट मैनेजर इन शौर्य भारत, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने देश को 3500 प्लस सिलेक्शंस दिए हैं इन 35 प्लस वेरियस डिफेंस एग्जाम। आज शौर्य टॉक्स में हम बात करने जा रहे हैं देश की एक ऐसी बेटी से जिन्होंने राजस्थान के एक छोटे से गांव में सपना देखा, सपना डॉक्टर बनने का। अपनी लगन और मेहनत के बलबूते इन्होंने नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और आज इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में से एक एम्स ऋषिकेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम माया कंवर जी का। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। श्योर। मैं एक छोटे से गांव से हूँ जो कि जैसलमेर जिले का गांव है राजस्थान के अंदर। तो जैसलमेर एक थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है राजस्थान का। तो यहाँ पे एजुकेशन उतनी प्रोमिनेंट नहीं है जितनी जो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में है। तो यहाँ पे मेरी शुरुआत, मतलब मैं स्टडीज में बचपन से ही अच्छी थी, मतलब एक्सेल थी। तो मेरे पापा मेरे फार्मर है। मैं, मेरे घर में कोई भी ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं है बेसिकली। मेरे चाचा थे जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है। तो वो थे जो मेरा बेस बने हैं, जिन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे पढ़ा जा सकता है। तो एंड उसके बाद उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया। मैं यहाँ फिफ्थ तक मेरे गांव में पढ़ाई हुई। उसके बाद फिफ्थ में उन्होंने मुझे बताया कि एक नवोदय का पेपर होता है। तो मैंने उसके लिए 2 साल प्रिपेयर किया एंड देन उसके बाद मैं नवोदय में सिलेक्ट हो गई। और फिर 10th तक, 12th तक मैंने, 6 से लेकर 12th तक मैंने नवोदय में ही पढ़ाई किया है। और उसके बाद देखो, नवोदय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे जो बेसिकली ऐसे एरियाज के बच्चों के लिए बना है जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, बेसिकली जो रूरल एरियाज होते हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। उनके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है, बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स है। आप अगर रिजल्ट भी देखते हैं तो रिजल्ट में भी एक्सेल है। तो काफी, मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसके लिए। ग्रामीण इलाकों में पेरेंट्स का लड़कियों को 6th क्लास में हॉस्टल में भेजना एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप माना जाता है। तो मैम, ऐसी क्या सुविधाएं हैं जो नवोदय देता है जो उनके लिए बेटर है, लड़कियों के लिए बेटर है? या श्योर, ये बात होती है कि पेरेंट्स स्पेशली रूरल एरियाज में अपने गर्ल चाइल्ड को बाहर भेजने में थोड़ा थोड़ा सा उनको हिचकिचाते हैं। हुआ था, मैं भी पहली लड़की थी जो गांव से बाहर गई पढ़ने के लिए, और मेरे बाद अब तो काफी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं एंड आई वाज हैप्पी अबाउट इट। तो होता क्या है ना कि जो फर्स्ट फर्स्ट थिंग जो रहती है उनके माइंड में, दैट इज सिक्योरिटी। बच्ची के लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो नवोदय एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे सिक्योरिटी के बारे में आप क्वेश्चन तक नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे बहुत लाइक एक एचएम होता है जो हेड मिस्ट्रेस होती है। उसके ऊपर भी जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है, स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल के बाहर फेंसिंग वगैरह सब कुछ होता है। तो वहाँ पे सिक्योरिटी के बारे में आप पूरा श्योरली अपने बच्चे को भेज सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि वहाँ पे ओनली स्टडीज ही नहीं होती है, वहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। लाइक अगर बच्चा आपकी पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, जैसे होता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, तो जरूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ाई ही करे। तो वहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं तो आपके स्पोर्ट्स, बेसिकली बाहर क्या होता है ना कि स्पोर्ट्स के लिए आपको पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। लाइक बच्चे पढ़ाई करो, ये वो बहुत सारे वो होते हैं। तो वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स के लिए स्कूल अपनी ओर से भेजती है, आपको कोई एक्सपेंस नहीं है। तो एक ये भी होता है कि नहीं कि बच्चे की पढ़ाई पे पैसा खर्च करो, इससे अच्छा बच्चे पे करो। एक होता है स्टीरियोटाइप जो होता है लोगों के दिमाग में। तो वो बात भी नहीं आती, क्योंकि जो जेएनवीज में है वहाँ पे आपको एक सिंगल पेनी भी खर्च नहीं करनी पड़ती पढ़ाई के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर। तो वहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, यूनिफॉर्म से लेकर खाने से लेकर सब कुछ, एवरीथिंग। और हर चीज की क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छी है। तो वहाँ पे पढ़ाई है, उसके बाद स्पोर्ट्स जाते हैं तो स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप डांस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी वहाँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और एक और चीज है कि वहाँ पे अगर लाइक एक और चीज होती है, जब बच्चा 9th में आता है तो एक नेशनल इंटीग्रेशन के नाम से जो स्कीम होती है वहाँ पे, लाइक अगर हर स्कूल का एक दूसरे स्कूल में 1 साल के लिए कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं रैंडमली, अगर कोई जाना चाहता है तो 1 साल के लिए आपको दूसरे स्कूल में भेजा जाता है।
लाइक अगर आप यहाँ पे है तो आपको 1 साल के लिए आंध्र प्रदेश भेजा जाता है, ताकि एक वहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं और यहाँ के बच्चे वहां जाते हैं, तो एक इंटीग्रेशन होता है कि आप एक दूसरे कल्चर को जानते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे बच्चे का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, नॉट ओनली स्टडीज में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी। बिल्कुल मैम, और कई बार ये होता है कि पेरेंट्स के पास साधन की कमी होती है, जिसकी वजह से वो कोचिंग्स में भी नहीं भेज पाते बच्चों को पढ़ने के लिए। तो मैम, जैसे शौर्य भारत जो हमारी टीम है, उसने एक स्टेप इसके लिए लिया है। हमने बुक्स लॉन्च की हैं जो आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए अवेलेबल है, और जल्दी नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए भी अवेलेबल होंगी। तो मुझे लगता है उन पेरेंट्स के लिए जो इतना प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, या दूर दराज के जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टेप है। या तो मैम बताइए, जो को-एड का जो माहौल नवोदय स्कूल्स अवेलेबल करवाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो लड़के लड़की साथ पढ़ते हैं, साथ ग्रो करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ पे ऐसा है ना, कोविड में आप लाइक आपके हॉस्टल तो ऑफ कोर्स अलग ही है, तो हॉस्टल्स में भी ना काफी डिफरेंस होता है, लाइक बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि वहाँ है यहाँ पे। तो कोविड में एक ये होता है ना कि आप एक को एनवायरनमेंट में जीना सीख जाते हैं। अगर आप एक ओनली अपने ही जेंडर के स्कूल में पढ़ेंगे तो आपको दूसरी चीजें ध्यान में नहीं रहेगी, लाइक आप एक ही चीज पे फोकस कर पाएंगे। और ये होता है कि आप क्लास में आप साथ में पढ़ते हैं तो आप एक कोऑर्डिनेट करना सीख जाते हैं दूसरे जेंडर के साथ में। तो ये भी एक होता है। और वहाँ पे आप स्पोर्ट्स चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स को साथ में खेलते हैं। लाइक क्लासेस में आपको साथ में बैठना अलाउड नहीं है, लाइक डिफरेंट बेंचेस पे बैठिएगा, डिफरेंट रोज में बैठिएगा, ऐसे है ताकि एक जो एक होता है ना कि एक एज में जाके बच्चे थोड़े डेविएट हो जाते हैं, वो चीज ना रहे कहीं भी, और उनको अपनी चीजों से डिस्ट्रैक्शन ना हो, उस चीज का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। मैम, एग्जाम के लिए, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करें? क्या नवोदय में लाइक, हाँ, तो इसके लिए मतलब 3 टाइम एग्जाम होता है। लाइक अगर आप फिफ्थ में है, एक क्लास फिफ्थ में देते हैं, एक एट्थ में होता है और एक 10th में होता है। तो फिफ्थ वाला जो सिलेबस होता है वो बेसिकली फोर्थ और फिफ्थ का सिलेबस आता है, जिसमें नॉर्मल जो फिफ्थ तक का मैथ्स वगैरह होता है, कुछ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ फिगर्स वगैरह होते हैं। तो उनके लिए अगर आप एक साल जो कुछ बुक्स आती है आर्यन की या वट एवर यू प्रेफर, जो भी बुक्स आती है, तो आप उस बुक्स को फॉलो करके अगर आप एक साल भी कंसिस्टेंसी से प्रिपेयर करते हैं तो दैट इज इनफ। और नाइन्थ में भी यही होता है, नाइन्थ में भी। बट 10th में आपको आपका जो सिलेक्शन होता है वो आपके बेसिकली मेरिट बेस्ड होता है, जो मेरिट होती है उस बेस पे होता है। 11th और 12th आप वहाँ पढ़ते हैं। इसमें जो रूरल एरियाज होते हैं उनके लिए 85% रिजर्वेशन होता है, अर्बन एरियाज के लिए रिजर्वेशन नहीं होता है, बेसिकली बिकॉज जो मेन कंसर्न है वो रूरल एरियाज के बच्चों को आगे लेके जाना है, दैट्स व्हाई। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, 6th क्लास या 9th क्लास, कौन सी क्लास में पेरेंट्स अपने बच्चों को नवोदय के लिए प्रिपेयर करें? आई विल सजेस्ट कि 6th इज बेटर ऑप्शन, बिकॉज जब बच्चा 9th में जाता है ना तो एक मतलब इतना ग्रो हो चुका होता है कि उसके अपने अपने थॉट्स वगैरह होते हैं, तो एक दूसरे इन्वायरमेंट में जाके उसको सर्वाइव करना, वहां जाके फिर चीजों को अडेप्ट करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ बच्चे कर जाते हैं, डेफिनेटली मेरे साथ भी कई बच्चे थे जो 9th में आए, बट 6th के साथ ही आप अगर, बिकॉज वो 7 साल का जो एक सफर होता है ना, वो बहुत ऐसा होता है कि आप सेम अपने लोगों के साथ बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी जो आप बाद में आते हैं तो आपके ऐसा होता है कि आप 3 साल बाद में आए तो आप कुछ लोगों को जान नहीं पाते, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी दैट्स व्हाई आई थिंक कि 6 इज अ बेटर ऑप्शन। बिल्कुल। मैम, जो लड़कियों को नवोदय में भेजना चाह रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस है? मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो, बिकॉज मैं मानती हूँ कि नवोदय इज बेटर देन एनी अदर स्कूल, बिकॉज वहाँ की जो लाइक मैं वहाँ पढ़ी हूँ तो मुझे, मैंने बाहर के बच्चों को भी देखा, मेरे साथ कई बच्चे पढ़ते हैं आज। तो एक चीज होती है ना कि आपके अंदर आप हर चीज, बिकॉज आप 6 से वहां रहते हो, अपने पेरेंट्स से दूर हो, अपने घर से दूर हो, तो आप अपने आप में जीना सीख जाते हो कि आप, अगर आपके पेरेंट्स आपसे बहुत दूर है तो आपको पता है कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। आप किसी भी सिचुएशन में कहीं भी जाके एडजस्ट होना सीख जाते हो। और हमारे लिए एक चीज होता है कि आप बाहर जाते हो, तो एक लड़कियों के लिए बहुत ये होता है कि बाहर जाके आपको अकेले रहना नहीं आएगा, आपको होता है ना कि आप लड़ नहीं पाओगे डिफरेंट सिचुएशन, तो वो चीज यहाँ पे बहुत अच्छी होती है कि आप एक अंदर से स्ट्रांग बन जाते हो कि यू कैन फाइट विद एवरी सिचुएशन, यू कैन हैंडल
every situation, or you can adapt in any environment. So that's why I suggest ki you should send your daughters to Navodaya. मैम हमारे यंग एस्पिरेंट्स बहुत ये जानना चाहेंगे कि नवोदय स्कूल से जुड़ी कोई याद या कोई शरारत ऐसी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। आप हॉस्टल में रहते तो शरारतें तो कौन नहीं करता, बहुत सारी होती है। लाइक अगर जैसे हम हॉस्टल्स में थे तो हमारे जो एचएम थे वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ऑफ कोर्स उनको होना पड़ता है, अंदर से ना हो तो भी होना पड़ता है, बिकॉज जब हम हमारे सीनियर्स हमें बता रहे थे कि जो जब वो फर्स्ट बैच था, स्कूल का फर्स्ट बैच 1980s में जब स्कूल ओपन हुए, तो वहाँ पे जो गर्ल्स थी ना, लाइक इतना कम रेशियो था, 60 to 70 बॉयज पे ओनली एक लड़की थी वहाँ पे, ओनली फर्स्ट बैच में। तो अब उसके बाद अभी जब हमारा बैच निकला, उस टाइम पे पूरे स्कूल में 200 और 250 गर्ल्स थी। तो हम देख सकते हैं ना कितना डिफरेंस जो एजुकेशन में आया है, यहाँ पे बैकवर्ड एरियाज में भी। इवन अब तो लोग और भी भेज रहे हैं। और शरारत की बात करें तो जैसे स्कूल हम बहुत शरारतें करते थे ऐसे तो, बट जैसे रात में ना किसी का बर्थडे होता था तो वहाँ पे ना आपको फोन से अलाउड है, ना आपको बाहर जाना अलाउड होता है। तो हम अपने में ही कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लिया करते थे। एक ये होता है कि नवोदय वाले ना बड़े जुगाड़ू होते हैं, आप कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ सकते हो। तो हम रात में हम लोग ऐसे बहुत जैसे बिस्किट्स होते, वहाँ कैंटीन होता था, तो हम बिस्किट लेके आते थे, तो हम बिस्किट का केक बनाया करते थे। उसको अजीब से चूरा बना के, जो भी छोटी छोटी चीजें इकट्ठे करके ऐसे उसको केक बनाते थे। फिर रात को लाइक 12-2 बजे हम बहुत ऐसे शोर मचाते थे, तो हमारी एचएम जो है लॉक खोल के हॉस्टल का अंदर आके चिल्लाते थे कि तुम अभी तक जगी हुई हो। और जैसे ही मैम हमें पता लगा कि मैम चिल्ला रही है, हम सारे 2 मिनट में लाइट्स ऑफ करके ऐसे हो जाते जैसे यहाँ कोई जगह ही नहीं था कभी, सारे सबके सो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी। तो वो मतलब एक 7 साल का जो वो रहा ना टाइम, बड़ा ही ऐसे होता है कि काश वो वापस आ जाए, क्योंकि उससे बेटर कुछ था ही नहीं, ऐसा लगता है। आज आप डॉक्टर बनने जा रही हैं मैम, तो आपको क्या लगता है अगर नवोदय के अलावा आप किसी और स्कूल में होती तो क्या इस मुकाम पर पहुंच पाती? आप अपनी सक्सेस का कितना क्रेडिट देती है नवोदय को? मैं अपने सक्सेस का ऑलमोस्ट 85% नवोदय को देती हूँ, बिकॉज एक बाहर जाके आपको स्ट्रगल करना जो होता है वो मेरे को बहुत कम करना पड़ा, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन में एडजस्ट होने का जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरे अंदर जो एबिलिटी नवोदय की वजह से थी, उस चीज की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ। आपको बता दूं, जो मेरी कोचिंग थी ना, मेरे को नवोदय से स्कॉलरशिप मिला था। वहाँ पे एक पेपर होता है दक्षिणा फाउंडेशन करके, तो अगर आप अच्छे हैं, आप पेपर क्लियर कर लेते हैं स्कॉलरशिप का, उसको आप तो पुणे में एक दक्षिणा वैली करके एक जगह है वहाँ पे दक्षिणा फाउंडेशन के नाम से। तो वो आपको 1 साल, अगर 10th में सिलेक्ट होते तो 2 साल, और अगर 12th के बाद हो तो आपको 1 साल का वही ड्रॉप करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट देयर। तो वहाँ पे 1 साल आपको वहाँ पढ़ाते हैं, और वहाँ की फैकल्टीज बहुत अच्छी है। मतलब कुछ आईआईटी से पास है, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज, तो उनने पढ़ाया मुझे। तो एक बहुत ही अच्छा बेस मिला था मेरे को नवोदय की वजह से, और आज मैं एम्स ऋषिकेश में पढ़ रही हूँ, एमबीबीएस कर रही हूँ अपनी। मैम लैंग्वेज कई बार बैरियर हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो रूरल एरियाज है वहां के बच्चे हिंदी भी ठीक से बोल या समझ नहीं पाते हैं। तो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो लैंग्वेज सेक्शन है उसको कैसे उसके लिए प्रिपेयर करें? नवोदय का पेपर हिंदी मीडियम में भी होता है, इंग्लिश मीडियम में भी होता है। मैं भी हिंदी मीडियम से थी, ऑफकोर्स गांव में पढ़ते थे तो गांव में तो हिंदी मीडियम के स्कूल्स होते, तो जब 6th में जाते हैं तो 1 साल वहाँ पे ऐसा है कि आप 6th क्लास में आप हिंदी मीडियम में ही पढ़ते हो, ताकि आपको स्टार्टिंग से वो ट्रबल ना हो ना इतना। तो आपको 6th से थोड़ा थोड़ा वो ट्रेन करना शुरू करते हैं कि आपको लैंग्वेज के अंदर कैसे इंडल्ज होना है, लाइक आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर हो रहे हैं तो आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है। तो वहाँ पे वो 6th से जब 7th में जाते हैं ना, तो इसलिए वो उन्होंने 6th का मीडियम थोड़ा ऐसा रखा है कि आधा हिंदी में होता है, आधा इंग्लिश में होता है, ताकि आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो, आप धीरे धीरे सीख जाओ। 7th में आते आते आप इंग्लिश मीडियम तक एडजस्ट हो जाते हो। बिल्कुल मैम। और क्या आप टिप्स देना चाहेंगी स्टूडेंट्स को जो मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है, जो सेक्शन है नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसको कैसे क्रैक करें? क्योंकि कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है पेपर पैटर्न समझना। हाँ, तो उसके लिए ये होता है ना, जब आप प्रिपेयर कर रहे होते तो मेंटल एबिलिटीज में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होते, बेसिकली उसमें कुछ फिगर्स होते हैं, लाइक इस फिगर का ये वाला पार्ट कौन सा होगा,
लाइक ये वाला मिसिंग है तो आप उसमें कौन सा ऐड करेंगे, इन चारों में से कौन सा अलग है। जो 5th क्लास के बच्चे के लेवल का होता है वही है। तो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप पढ़ रहे होते हैं, आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा उस चीज को टाइमली प्रिपेयर करना होता है। तो जब जैसे आप रिपीट करेंगे ना बार बार चीजों को, तो वो चीजें फिर आसान हो जाती है कि इसको कैसे करना है। वो आपके माइंड में एक पैटर्न बैठ जाता है। मैम 6th क्लास में जो नवोदय में एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, आप क्या सजेस्ट करेंगी? कितने टाइम पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करें? जब आप 4th में होते हैं तो 4th के एंडिंग से आपको प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज ये आपको जो ये पेपर होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही नवोदय स्कूल होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो उस डिस्ट्रिक्ट के 6,000 टू 7,000 स्टूडेंट जो पेपर देते हैं, उसमें से ओनली 80 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। उसमें भी रूरल एरियाज का रिजर्वेशन रहता है। तो इसके लिए आप सोच सकते हैं आपको कितना मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ बच्चों में से सिर्फ 80 को सिलेक्ट करना इज दैट थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। बट आप अगर अपना पूरा वो दे देंगे, पूरा डेडिकेशन से प्रिपरेशन करेंगे, तो ऑफकोर्स कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। मैम नवोदय स्कूल्स में गर्ल्स के लिए भी रिजर्वेशन है, तो मैम वो हाँ, आपको क्या लगता है कितना एक्ट है, या क्या उस मुकाबले जो लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या कम है, ज्यादा है, आप क्या समझते हैं? क्या आपको? वैसे हाँ, बॉयज ऐसा होता है कि अगर आपके क्लास में 80 स्टूडेंट्स है, तो 80 में से जो 35 जो है, 35% 40% जो है वो गर्ल्स का रिजर्वेशन रहता है। वो 40 सीट जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। तो एक ये इसके लिए कि क्योंकि यहाँ पे जो रूरल एरियाज में वही गर्ल्स एजुकेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने जो ये स्टेप लिया है कि 40 to 50 सीट्स है जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व रहेगी। तो ये भी एक थोड़ा हेल्पफुल है गर्ल्स के लिए। बिल्कुल मैम। मैम बचपन में अक्सर पूछा जाता है कि बेटा मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा ज्यादा पसंद है, तो आप किसके ज्यादा क्लोज है, मम्मी या पापा? बेसिकली मैं दोनों के क्लोज हूँ। बट एक होता है ना मेरी मतलब मैं मम्मा को थोड़ा ज्यादा वो करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा ने मेरे को जितना सपोर्ट किया है, मतलब पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बट एक होता है ना कि मेरी मम्मा पढ़ी लिखी नहीं है। फिर आफ्टर दैट उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया है, वो आज भी मैं इतनी बड़ी हो गई ना, आज भी मेरे से वो कोई काम नहीं करवाती। अगर मैं यहाँ बैठ के होता है ना थोड़ा बहुत कि बेटा थोड़ा काम कर ले, वो मुझे अपने अपने से कभी नहीं बोलती है कि आप ये कर लो वो कर लो। आज भी मैं कुछ नहीं करती हूँ, बट और वो मुझे कुछ भी नहीं बोलते हैं। मैम जैसा आपने बताया आप गांव की पहली लड़की थी जो नवोदय में सेलेक्ट हुई, तो क्या रिएक्शन था फैमिली का, गांव वालों का? ऑफ कोर्स एक फर्स्ट टाइम लड़की को बाहर भेजना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मेरे साथ एक और लड़की जिसका सिलेक्शन हुआ, मतलब फर्स्ट हम 2 बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ गर्ल्स में। तो एक फैमिली को थोड़ा सुनना पड़ा। तो होता है ना कि एक तो बैकवर्ड एरिया, तो बोलते हैं कि बच्ची को बाहर भेज रहे हो, बच्ची को पढ़ा रहे हो, क्या ही हो जाएगा ये वो। बट मेरे घर वालों ने या मेरे पेरेंट्स ने किसी की नहीं सुनी। इट्स ओके कि हाँ हमारी बच्ची पढ़ रही है। और अब मेरी वजह से ना यहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको उन्होंने बाहर भेजा है, क्योंकि उनको जब रिजल्ट मिला तो उन्हें लगा कि हाँ पढ़ाना चाहिए बच्चों को। तो उसके बाद अब तो सबको, अब मेरे गांव में सबको अच्छा लगता है कि हाँ हमारी एक बेटी है जो पढ़ रही है बाहर। बिल्कुल बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए नवोदय स्कूल्स के बारे में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मच। थैंक यू।